नमस्कार बच्चों, आज आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे पादपों में पोषण और इसके अंतर्गत सीखेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज सीखते हैं कैसे पौधे भोजन बनाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो बीच में रुकिएगा मत, पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन अपनी पत्तियों के द्वारा ही बनाते हैं, मगर इसके पहले यह जानना होगा कि क्या पौधे भी भोजन करते हैं। हाँ, पौधे भी भोजन करते हैं। तो जब भोजन करने के लिए भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे हम मनुष्य भोजन करने के लिए भोजन बनाते हैं और भोजन खाते हैं, और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं। लेकिन हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, पौधे के द्वारा दिए गए भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। क्योंकि चावल कौन देता है? तो पौधा देता है। गेहूं पौधा देता है, सब्जी पौधा देता है, फल पौधा देता है, दवाइयाँ पौधा देती है ना। इस तरह से सारी चीजें जितने भी होता है, मसाला से लेकर के जितनी औषधि वगैरह सब जितना है, सब पौधे देते हैं। और उसको हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, अपने अपने तरीके से उपयोग करते हैं। या तो पकाकर खाते हैं या इसी तरह खाते हैं। तो क्या पौधे भी इसी तरह से भोजन बनाते हैं जिस तरह से हम बनाते हैं? तो उनको भोजन बनाने के लिए कहाँ से सामग्री उत्पन्न होती है, कहाँ से सामान आ जाता है, ये सारी चीजें हम लोगों को यह जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के समझेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं या जितनी भी वस्तुएं हैं, सबसे पहले वस्तुओं पर चलते हैं। सभी वस्तुएं जो होती है दो प्रकार के बांटे गए, है ना। वस्तुएं कितने प्रकार में बांटे गए? दो प्रकार में। एक प्रकार हो गया सजीव पदार्थ, एक हो गया निर्जीव पदार्थ। तो सजीव पदार्थ जो होता है, सजीव जो होता है, सजीव में ही क्या आता है? दो भागों में सजीव को बांट दिया गया। एक को बांटा गया जीव और एक को बांटा गया पादप कहा गया। पादप। तो जीव में कौन आता है? जितने हम जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। और पादप में कौन आते हैं? जितने पौधे हो गए, छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वृक्ष हो, चाहे लताएं हो, चाहे झाड़ियां हो, ये सारी चीजें जो होती है वो पादप होती हैं। और जो विचरण करते रहते हैं वो क्या है? जीव है। तो जीव के बारे में आज नहीं जानना है, हमको जानना है पादप के बारे में, कि पादप कैसे भोजन करते हैं। आप जानते हैं कि जीव क्या ग्रहण करते हैं? जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण इत्यादि तरह तरह की विटामिन पाए जाते हैं। और इन्हीं विटामिनों के चलते हमारा शरीर जिंदा रहता है, हम जीवित रहते हैं, किसी कार्य को करते हैं, अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अतः भोजन हमें जीने देता है और ऊर्जा प्रदान करता है काम करने के लिए, ठीक है, और हमारी शरीर की रक्षा भी करता है। तब उसी तरह से पादप में भी होती है, यानी पादप भी अपना भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं। तो पादप जीव जो होता है, जीव जो भोजन करता है वह पौधे के द्वारा दिए गए भोजन को ही ग्रहण करता है, इसलिए इसको कहा जाता है विषमपोषी। यह क्या है? विषमपोषी। आइए स्वपोषी।
ये क्या है? स्वपोषी। तो विषमपोषी और स्वपोषी, आप समझ गए? ठीक है। तो जितने जीव हैं वो क्या हो गए? विषमपोषी, और जितने पेड़ पौधे हो गए स्वपोषी। यानी स्वपोषी का मतलब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब समझेंगे कि ये अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम समझते हैं। एक मेरे पास मान लीजिए कि पौधा है, और इस पौधे को जीने के लिए हम रोज नित्य क्या करते हैं? पानी देते हैं। और पौधे का जड़ जो होता है मिट्टी के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है। तो इस प्रकार से जड़ होता है, और जड़ मिट्टी के अंदर होता है। और मिट्टी से जड़ क्या करता है? तो मिट्टी से जड़, मिट्टी को कहा जाता है मृदा। ध्यान रखिएगा, मिट्टी को क्या कहा जाता है? मृदा। कभी कभी बच्चों से पूछा जाता है कि मृदा क्या चीज है, तो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने बताया मिट्टी। मिट्टी मतलब इसको मृदा कहते हैं। मिट्टी मतलब मृदा। और मृदा से जड़ जो होते हैं ये क्या लेते हैं? जड़ जल लेते हैं, है ना। और खनिज पदार्थ जो घुलनशील होता है, खनिज लवण। मिट्टी मृदा है, और जल तथा खनिज लवण क्या करता है? ये जड़ शोषित करता है। ये जो जड़ है यह शोषित करके तना को दे देता है। खनिज लवण किसको दे देता है? तना को दे देता है। और तने क्या करते हैं कि तने में लगे हुए डंठल जो होते हैं, तने में जो डंठल लगे होते हैं जिसमें पत्तियां होती है, ये पत्तियां भोजन बनाती है, यही इकट्ठा करती है। जड़ जल खनिज लवण को उठाता है, उठा करके इसको तने के द्वारा तना को दे देता है, और तना इसको उठा करके पत्तियों को दे देती है, और पत्तियां भोजन बनाने का काम करती है। अब पत्तियां भोजन कैसे बनाती है, अब थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा। तो पत्तियों की थोड़ा सा संरचना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए संरचना देखते हैं किसी यही पत्तियों की संरचना। ये देखिए, आपके पास एक पत्ता है, मान लीजिए कि किसी चीज का पत्ता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पत्ता है, और इन पत्तों को यदि आप देखेंगे, उठा करके देखेंगे, तो इसमें पाएंगे कि इस तरह से लंबी लंबी रेखाएं खींची हो गई, जिसको सिराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराएं कहते हैं। और इन्हीं सिराओं के द्वारा पत्तियों में खनिज लवण और जल जाता है। तो यहाँ से जड़ क्या होता है? आप लोग दतवन देखे होंगे, जैसे दतवन होते हैं, दतवन को जब फाड़ते हैं तो बीच में देखते हैं कि एक रेखा लाइन पाइप जैसा खींचा हुआ रहता है ना। तो उसमें एक संवहन क्रिया उसी के द्वारा जो होती है, संवहन होती है, यानी जल खनिज लवण पदार्थ जो होता है ढो करके लेकर के चला जाता है, पत्तियों में आती है। जब पत्तियों में आ जाता है तब उसका संश्लेषण क्रिया प्रारंभ होता है खाना बनाने का। तो खाना कैसे बनेगा भाई? तो पतियों को खाना बनाने के लिए जिस प्रकार से हमारे घर में दाल होना चाहिए, चावल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, गैस होना चाहिए, ये सारी चीज़ों होना चाहिए, तब ना मम्मी खाना पकाएगी। ऐसे तो पका नहीं पाएगी। और जब खाना पकेगा तभी मिलेगा, सबको मिलेगा खाने के लिए। तो उसी तरह से पत्तियां जो होती है एक प्रकार से खाना का फैक्ट्री है, यानी ये फैक्ट्री का काम करती है, खाना बनाती है, और खाना बना करके और पूरे पौधे के अंगों को क्या करती है? देती है। अब यहाँ पर समझते हैं कि यह खाना कैसे बनाती है। तो पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं, जिसको हम बहुत छोटा छोटा छिद्र जैसा होता है,
जो हमको ऐसे दिखाई नहीं देता है। जैसे हम लोगों की ये स्किन जो होता है, चमड़ा जो होता है, हमारे शरीर में जो चमड़ा होता है, इसमें भी छिद्र होता है जिसको रंध्र कहते हैं, और इसी छिद्र के द्वारा क्या निकलता है? पसीना निकलता है। यदि छिद्र नहीं रहता तो पसीना कैसे निकलता है कि नहीं? तो उसी तरह से इसकी बनावट हम लोग ऊंचे क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह का बनावट होता है, ताकि हमेशा इस ब्लड नहीं निकलता है, पानी निकलता है, कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ों को जानकारी हम लोग ऊंची क्लास में लेंगे। तो अभी यही जानेंगे। तो इसे रंध्र जो होता है, ये रंध्रों के बीच में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। रंध्रों में क्या होता है? छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र। क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोफिल को हम लोग कहते हैं पर्णहारिम भी कहते हैं। पर्णहारिम, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहारिम भी कहते हैं। अब यही पर्णहारिम जो होता है, पत्तियों की जो कोशिकाएं होती है, उसी कोशिकाओं की अगल बगल में क्या रहती है? छिपी हुई रहती है। ठीक है। जैसे मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं होती है, उसी तरह से पौधे के शरीर में भी कोशिकाएं होती है। तो पौधों की जो कोशिकाएं होती है इसी तरह से रहती है। आप किताब देखेंगे, अपना किताब देखेंगे तो इसमें कोशिका के बारे में बताया गया है। ये कोशिका है, ठीक है। ये कोशिका को आप देख रहे हैं, तो इस कोशिका के चारों तरफ देख रहे हैं ना, इस तरह से लगा हुआ है कुछ पदार्थ, जाली जैसा लग रहा है ना? तो इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जो पदार्थ बाहर से इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो चीज दिखाई दे रहा है बाहर से चारों तरफ से, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के अंदर एक द्रव पदार्थ होता है, जेली जैसा होता है, ठीक है। जो क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और उसके अंदर उसके बीच में एक जो छोटी छोटी छिद्र जैसा दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं हम लोग केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। और इसी के द्वारा सारे कार्य निर्धारित होते हैं। यह है हमारी पत्तियों का कोशिका, ठीक है। इसको निकालिएगा, किताब निकाल करके इस तरह ये जो हरा पे लिखा हुआ है इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। इतना तो समझ गए, चारों तरफ से जो लगा हुआ है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके द्रव जो रहते, जो भरा हुआ है, कोशिका द्रव कहते हैं। और जो बिंदु है ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जल, इसमें भोजन पकने का काम होता है। तो भोजन पकाने के लिए तो जड़ दे दिया, मिट्टी से जल और खनिज लवण दे दिया, लेकिन बिना गैस का पकेगा कैसे भाई? जब तक से गैस जलेगा नहीं, ऊर्जा प्राप्त होगी नहीं, यानी गर्मी हो मिलेगी नहीं, तब तक वो भोजन कैसे पकेगा? तो भोजन पकने का इंतजार पौधे करते हैं। किसका? तो सूर्य का। किसका? सूर्य का। इतना आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूं, चलिए इसके बाद मैं बता रहा हूं। ये रहा आपका पत्ती, ये पत्ता हो गया। ये पत्ता के अंदर ये जो लाइनिंग आ रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आप लोग 5 क्लास में पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं शिराएं। क्या बोलते हैं? शिराएं। और इसको क्या बोलते हैं? ब्लेड। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं? ब्रींत। खैर उतना आगे नहीं जाना है, हम लोगों को पढ़ना है दूसरा चीज। तो इसके अंदर जो रेखाएं ये खींची गई है, ये जो जालिका रुकी होती है, जालिकाएं जो होती है, इन जालिकों में रंध्र में क्या होता है? रंध्र होता है, यानी इस तरह से रंध्र यानी छिद्र होता है। और इन्हीं छिद्रों में
क्लोरोफिल होता है। जैसे ही सूर्य भगवान उगेंगे यानी सूर्य का प्रकाश निकलेगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलेगा और पत्तियों पर पड़ेगा तो क्लोरोफिल क्या करेगा कि उसको संश्लेषित करना शुरू कर देगा, यानी सूखने का काम करेगा। उसके प्रकाश से जितना ऊर्जा उसमें पाई जाती है उसको वह सूखेगा। और रंध्र क्या करता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेता है। क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, किससे लेता है? हवा से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और सूर्य के प्रकाश से मिल गया इसको। और जड़ क्या दे दिया इसको? जड़ से क्या मिला था? जड़ यानी तना से क्या मिला था? जल और खनिज पदार्थ। ठीक है, खनिज मिला था। अब इसी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण के साथ यह क्या करता है? भोजन बनाता है, जिस भोजन को हम लोग कहते हैं मंड। उस भोजन को क्या कहते हैं? मंड। भोजन क्या है इसका? मंड। भोजन जो बनाता है उसको कहते हैं मंड। मंड को ही हम लोग कहते हैं स्टार्च। मंड को ही क्या कहते हैं? स्टार्च। और इस स्टार्च और मंड जो होता है, मंड और स्टार्च एक ही चीज है। और इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और ये जब कार्बोहाइड्रेट यानी मंड या स्टार्च बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो पूरे पौधों को दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है। और पौधे अपना भोजन से क्या करते हैं? ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा भी। आज का इतना ही, और कल फिर मिल लेते हैं दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, याद रखिएगा, एक बात मैं भूल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो जब देखेंगे तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।